प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? हेल्थ एंड फूड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आदाब अर्ज करते हैं। आपकी डॉक्टर हाजिर है दो मेडिसन के साथ। मेडिसन का नाम है कार्बोवेज और दूसरी है आलपास। ये आजकल जैसे रमज़ान का सीज़न है, रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान चल रहे हैं, लोग रोज़े रख रहे हैं, तो रोज़ेदार को वीकनेस हो जाती है, ठंडे पसीने बाज़ औक़ात आने लग जाते हैं, बीपी लो होने लगता है, यानी कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, कभी पाँव में पसीना, कभी माथे पर पसीना, रोज़ा रख कर अजीब सी हालत होने लगती है। तो इस सूरत में आपको ये मेडिसिन घर में रखना होगी। जब पसीना आने लगे कार्बोवेट दीजिए, उसके बाद आपने आलपास भी देनी है पेशेंट को। हर 15-15 मिनट बाद, शिद्दत में 15-15 मिनट बाद देनी है। वैसे इफ्तारी के टाइम घंटे घंटे बाद वक्फे वक्फे से दोनों मेडिसिन दीजिए और सहरी के टाइम भी खिलाइए। यानी कि टाइम शॉर्ट होता है, तो आप कोशिश कीजिए 15-15 मिनट बाद 2 खुराकें खाएं। अच्छा, और दूसरा है कि पेशेंट को नींबू पानी भी पिलाइए, चिकन बिन बनाकर, यानी कि नमक की मकदार हो, चीनी की मकदार हो, पानी नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। और रोज़े के इफ्तारी के बाद कोशिश कीजिए कि पेशेंट को ना आप थोड़ा सा चाय भी पिलाया करें, इससे ब्लड प्रेशर ज़रा नॉर्मल हो जाता है। और कोशिश किया करें फ्रूट चाट दें रोज़ेदार को। ये पकोड़ा समोसा बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई भी कर देता है और लो भी कर देता है। इसलिए लो कि जैसे हम ऊपर दही ठंडा डाल देते हैं सख्त, या बनाकर हम जैसे फ्रिज में कुछ चीज़ें रख देते हैं, जैसे फ्रूट चाट हो गया, यक ठंडा हो गया, तो इससे यकदम ही हमारा बीपी डाउन हो जाता है। पकोड़ा समोसा खाने से यानी कि ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मसाला जात होते हैं, इस वजह से। फिर दूसरा है कि उसके बाद जब पेशेंट ठंडा यक पानी पीता है या बोतल पी लेता है या शरबत बनाकर पी, उससे फिर डाउन हो जाता है। तो ये दोनों कैफियत पेशेंट में आ जाती हैं। इसलिए इस चीज़ से बचाव करने के लिए और तबीयत में बिगाड़ ना आए आपकी तबीयत में, तो कोशिश कीजिए कार्बोवेज आलपास लीजिए और अपनी डाइट का भी ख्याल रखिएगा। ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खानी। सहरी के टाइम लोग सेवइयाँ खा लेते हैं, ठंडे कस्टर्ड खा लेते हैं, ठंडी लस्सी पी लेते हैं, ठंडा ठंडा यक ठंडा दही खाते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए सालन, अंडा या नॉर्मल दही खाइए और चाय लाजमी पीजिए। इफ्तार में भी आप अपनी डाइट नॉर्मल रखिए, तो इससे ताकि आपकी तबीयत में बिगाड़ नहीं आएगा, आप मज़ीद रोज़े रख सकेंगे। तो दोस्तों, जहाँ से भी हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, तो अपने सिटी का नेम वगैरह लिख दीजिए, यानी सेंड कर दीजिए। और दूसरा है कि सदका खैरात कीजिए। मौसम है ये, यानी महीना है रमज़ान का, तो जो आप करें सदका खैरात हकदार को दीजिए ताकि वहीं तक पहुँचे। बाज़ औक़ात हमारे माशरे में ये उलट ही चल रहा होता है, जो हकदार नहीं होते वो मदद को नहीं पहुँच सकते। तो कोशिश करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें खुशी होगी। दुआओं में हमें याद रखिए। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझसे मिस्टेक हुआ कि जो हकदार हैं यानी ज़रूरतमंद हैं, उन तक अपनी मदद पहुँचाइए, क्योंकि अक्सर लोग जो हकदार नहीं भी होते ना, वो सारा कुछ ले उठते हैं और हमें ख़बर नहीं होती। वैसे हम देते तो अल्लाह के नाम पर हैं, अल्लाह के नाम पर ही देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़रूरतमंद तक पहुँचिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।